दे दे प्यार दे 2 फिल्म की शुरुआत होती है वहीं से जहां पहली दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। अब आशीष मेहरा अजय देवगन जो 52 साल के एनआरआई इन्वेस्टर हैं, अपनी यंग गर्लफ्रेंड आयशा खुराना रकुलप्रीत सिंह के साथ लंदन में रह रहे हैं। पहली मूवी में आशीष की फैमिली ने आयशा के साथ रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब नई चैलेंज है आयशा के चंडीगढ़ वाले पेरेंट्स को कन्विंस करना। आयशा चाहती है कि आशीष उसके मॉम डैड से पर्सनली मिलके उनका अप्रूवल ले, इसलिए वो दोनों इंडिया जाते हैं। यहाँ से स्टोरी में मस्ती और ऑकवर्डनेस शुरू हो जाती है, क्योंकि आशीष की एज आयशा के पापा राजी आर माधवन के बराबर है। पहली मुलाकात में आयशा आशीष को एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन राजी को थोड़ा डाउट हो जाता है क्योंकि आशीष की एज और डिवोर्स्ड स्टेटस क्लियर नहीं होता। राजी और आशीष के बीच फनी वन अपमैनशिप चलता है। आशीष चाहता है कि आयशा पेरेंट्स को बता दे कि वो राजी के जितने बड़े हैं, पर आयशा क्लियरली रिफ्यूज करती है ये कहकर कि तुम नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह उन्हें इंप्रेस करो। थोड़ी देर बाद पेरेंट्स आशीष की रियल एज और बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करते हैं, पर आयशा सब कवर कर लेती है। यहाँ से फिल्म की मेन थीम शुरू होती है, एज गैप रिलेशनशिप, फैमिली एक्सेप्टेंस और कॉमेडी ऑफ एरर्स। आशीष को आयशा के परिवार के साथ जुड़ने और अपनी लव स्टोरी को लीगल बनाने के लिए कई चैलेंजेस और फनी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। इस तरीके से स्टोरी इजीली समझ में आ जाती है। फिल्म का फोकस है मॉडर्न रिलेशनशिप, फैमिली डायनामिक्स और मस्ती भरे मोमेंट्स। आगे स्टोरी में ड्रामा, इमोशन और रोमांस और भी भर जाता है। आयशा के पेरेंट्स राजी आर माधवन और मदर आशीष अजय देवगन से मिलते हैं। क्योंकि राजी और आशीष की एज ऑलमोस्ट सेम होती है, इस वजह से पहली मुलाकात में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है। पहले पेरेंट्स को आशीष की एज का डाउट नहीं होता और वो उसे एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि आयशा उनसे कुछ छुपा रही है और आशीष अपनी असली उम्र छुपाने की कोशिश करता है। पर आयशा अपने फादर को कन्विंस करती है कि वो आशीष को एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करें, बिना उसकी एज पर ज़्यादा ध्यान दिए। वो कहती है कि लव में एज इंपॉर्टेंट नहीं होती और वो चाहती है कि उनका रिश्ता नेचुरल रहे। इस सीन में हल्का पुल्का ह्यूमर और इमोशनल टेंशन दिखाया गया है, जो आगे पूरे फिल्म में फैमिली एक्सेप्टेंस और एज गैप रिलेशनशिप के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। जब आशीष और राजी के बीच एक कॉमिक और टेंस मोमेंट होता है, तो आशीष अपनी असली उम्र के बारे में रिवील करने की कोशिश करता है। ये सीन फनी भी होता है और इमोशनल भी, क्योंकि इसमें पता चलता है कि आशीष की एज आयशा के पापा के बराबर है। जब आशीष अपनी एक्चुअल एज के बारे में बोलता है, तो राजी इस रिलेशनशिप को गलत और इनअप्रोप्रिएट बता देता है। वो कहता है कि एक 52 साल का आदमी एक 28 साल की लड़की के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। आयशा के पेरेंट्स, जो पहले उसको एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह देख रहे थे, अब को लगता है कि आशीष उनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है। आयशा की बहन किट्टू सडनली लेवल पेन में चली जाती है और सब हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये सिचुएशन एक इमोशनल ट्विस्ट लाता है फैमिली को एक साथ लेकर आने के लिए। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद एक पार्टी होती है, जहां राजी एक आदमी को पंच कर देता है जो आयशा को गलत नजर से देख रहा होता है। इस सब के बीच आयशा गुस्से में आशीष के साथ घर छोड़कर निकल जाती है। ये सीन फिल्म के मेन कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा इंटेंस बनाता है, शोइंग के लव के साथ साथ फैमिली और सोसाइटल प्रेशर भी कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। राजी के घर आकर बाद में अपॉलॉजी होती है, मतलब उसके फीलिंग्स थोड़ी सॉफन हो जाती हैं और वो आशीष और आयशा को वापस अपने घर बुलाता है। लेकिन राजी अपने प्लान से हटता नहीं और वो आशीष आयशा के रिलेशनशिप के खिलाफ अपने चाइल्डहुड फ्रेंड आदित्य को बुलाता है। राजी का मकसद होता है कि आदित्य आयशा को इम्प्रेस करे ताकि वो आशीष को भूल जाए। आदित्य अलग अलग तरीके अपनाता है, जैसे क्लब ले जाना, आउटिंग्स पर इनवाइट करना, फ्लर्टिंग करना। ये सब ताकि आयशा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और आशीष से दूर हो जाए। ये प्लान राजी की तरफ से एक चतुर और कॉमिक स्ट्रेटजी होती है, जो फिल्म में नए ट्विस्ट और मस्ती लाती है। आदित्य के कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट्स के बाद आयशा रकुलप्रीत सिंह थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जब आदित्य प्रपोज करता है, वो सोचने लगती है कि क्या वो आशीष को छोड़कर आदित्य के साथ जाए या नहीं। आशीष ये सब क्वाइटली देख रहा होता है और उसका दिल टूट रहा होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखता है और सोचता है कि अगर आयशा उससे अलग होना चाहेगी तो वो उसे नहीं रोकेगा। इसका मतलब है कि आशीष अपने प्यार में सेल्फलेस है और आयशा की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये लव ट्रायंगल फिल्म में एक नया इमोशनल टेंशन और ड्रामा का सोर्स बन जाता है, जिसमें आयशा की कंफ्यूजन और आशीष के सैक्रिफाइस को हाईलाइट किया गया है। आयशा अपने पापा के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने की सोचती है और फाइनली आदित्य को हाँ कह देती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन आयशा इमोशनली बहुत परेशान हो जाती है। उसकी माँ को सच्चाई का पता चल जाता है कि आयशा आशीष से ही प्यार करती है और जो वो आदित्य के साथ कर रही है वो सिर्फ राजी के कहने पर एक्टिंग है। आदित्य भी कन्फेस करता है कि राजी ने उसे हायर किया था और उनका प्यार फेक था।
ये ट्विस्ट फिल्म में एक बड़ा इमोशनल मोमेंट लाता है, जहां दिखाया जाता है कि प्यार सच्चा क्या होता है और जब फैमिली इंटरफेयर करती है तो किस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, लेकिन असली इमोशंस कभी छुप नहीं सकते। राजी फोन पर आयशा के इमोशन सुन लेता है और उस वक्त समझ जाता है कि आशीष और आयशा का प्यार सच्चा है। इस रियलाइजेशन के बाद राजी और आशीष मिलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि शादी रोक सके, लेकिन अंत में पार्टी में सबके सामने आयशा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और आशीष को प्रपोज कर देती है। ये मोमेंट फिल्म का सबसे इमोशनल और कैथार्टिक पॉइंट होता है, जहां फैमिली के सामने सच्चाई आती है और प्यार को एक्सेप्ट किया जाता है। इस क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली प्रेशर और एज गैप को क्रॉस करके असली इमोशंस हर बार जीतते हैं। ये सीन आगे की स्टोरी को एक होपफुल और पॉजिटिव एंडिंग देता है, जिसमें एक्सेप्टेंस और लव की जीत होती है। आयशा और आशीष वापस एक हो जाते हैं, राजी अपनी गलतियों का एहसास करता है, गिल्ट और रिग्रेट के बाद उनका प्यार एक्सेप्ट कर लेता है। फिल्म एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है, जहां फैमिली के साथ एक्सेप्टेंस, आशीष आयशा की शादी और सबके रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाते हैं। मंजू को भी ये खबर मिलती है कि आशीष फिर से शादी करने वाला है। ये एंडिंग फैमिली डायनामिक्स, प्यार और सामाजिक एक्सेप्टेंस का एक पॉजिटिव मैसेज देती है।